और चलिए आपको बता रहे हैं डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आईपीएस माधव उपाध्याय पर होगी विभागीय कार्रवाई, पुलिस मुख्यालय ने की है विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा। डीओपी को की है पुलिस मुख्यालय ने विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा। किस स्तर की विभागीय कार्रवाई होगी, सरकार को भी फैसला लेना है। भीलवाड़ा में पोस्टिंग के समय माफियाओं से मिले भगत के माधव पर आरोप लगे थे। पुलिस मुख्यालय की जांच में हुई थी इन आरोपों पर पुष्टि। आईपीएस माधव उपाध्याय पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने की है विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा। पुलिस मुख्यालय ने विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है, लेकिन किस स्तर की विभागीय कार्रवाई होगी, अभी फैसला सरकार को लेना है। भीलवाड़ा में पोस्टिंग के समय माफियाओं से मिली भगत के माधव पर कई आरोप लगे थे। पुलिस मुख्यालय की जांच में हुई थी इन आरोपों की पुष्टि। इसको लेकर ये अपडेट फिलहाल सामने आ रहा है। आईपीएस माधव उपाध्याय पर अब विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ में डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या जानकारी पूरे मामले पर हो? देखिए, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जो प्रोबेशनर आईपीएस है माधव उपाध्याय, उनकी पोस्टिंग थी भीलवाड़ा में और उन्होंने उन पर ऐसे आरोप लगे थे कि जो भीलवाड़ा में माफिया है अवैध खनन से जुड़ा हुआ, उनके साथ उनकी मिली भगत थी। पहले तो जो भीलवाड़ा के तत्कालीन एसपी थे, उन्होंने अपने स्तर पर इसकी जांच कराई। उनकी जांच में इस बात के प्रमाण मिले कि हाँ, माधव उपाध्याय की साठगांठ इन लोगों से थी, क्योंकि जिस दुकान पर पैसे का हिसाब होता था उस दुकान का सीसीटीवी फुटेज भी जांच टीम को मिला। वहां पर माधव उपाध्याय की मौजूदगी पाई गई। वही दुकान थी जहां जो पैसा उगाया जाता था, उसका बंटवारा होता था, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता था। इसके बाद जब ये आरोप लगे तो पुलिस मुख्यालय ने भी जांच कराई। जो जीआरपी एसपी हैं अजमेर में, उनको इस मामले की जांच दी गई। वो भीलवाड़ा गए, उन्होंने जांच की और उनकी जो जांच रिपोर्ट आई, उस जांच रिपोर्ट में भी इन आरोपों की पुष्टि हुई कि जब भीलवाड़ा में डिप्टी एसपी थे माधव उपाध्याय, जो कि प्रोबेशनर आईपीएस थे, उस समय उनके माफियाओं से ताल्लुकात थे, माफियाओं से उनकी मिलीभगत थी, साठगांठ थी। और इस पूरे प्रकरण को पुलिस मुख्यालय ने बहुत गंभीरता से लिया है और पुलिस मुख्यालय ने अनुशंसा कर दी है कार्मिक विभाग को कि विभागीय कार्रवाई माधव उपाध्याय पर होनी चाहिए। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि माधव उपाध्याय अभी प्रोबेशन में है और प्रोबेशन में ही अगर आईपीएस अधिकारी को चार्जशीट मिल जाए तो फिर ये उसके लिए बड़े झटके की तरह है, क्योंकि पूरी नौकरी उनकी पड़ी हुई है। डायरेक्ट आईपीएस वो सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन अपनी नौकरी के बहुत प्रारंभिक काल में ही जब उनको सीखना था कि किस तरीके से एक आईपीएस को काम करना होता है, वो इस तरीके की चीजों में उलझ गए जहां उनकी मुश्किलें बढ़ना तय है। तकरीबन 2 महीने से माधव उपाध्याय एपीओ भी चल रहे हैं। उनको एपीओ कर दिया गया था इस विवाद के बाद। अभी तक उनको नई पोस्टिंग नहीं मिली है और उससे पहले ये बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं कि पुलिस मुख्यालय ने विभागीय कार्रवाई के लिए डीओपी को लिख दिया है कि माधव उपाध्याय की भूमिका पाई गई है। अभी तक तो ये संदिग्ध था, लेकिन जब जांच रिपोर्ट आई, जो जांच पुलिस मुख्यालय ने कराई, तो उस जांच रिपोर्ट में ये कंफर्म हो गया कि माधव उपाध्याय की मिलीभगत थी, वो माफियाओं से मिले हुए थे, उन तक भी जो वसूली का हिस्सा था वो पहुंचता था। और यही कारण है कि अब पुलिस मुख्यालय ने डीओपी को अनुशंसा की है। अब सरकार के स्तर पर यह तय होगा कि जो विभागीय कार्रवाई है वो किस स्तर की होगी, क्या चार्जशीट मिलेगी। वैसे काफी संभावना इस बात की है कि माधव उपाध्याय को चार्जशीट मिलेगी सरकार की ओर से, लेकिन वो किस सीसीए में चार्जशीट दी जाएगी, किस तरीके की कार्रवाई होगी, ये फैसला सरकार के स्तर पर होना है। लेकिन पुलिस महकमे के लिहाज से ये बड़ी खबर है कि एक आईपीएस माधव उपाध्याय जो कि प्रोबेशन में है, उनकी भूमिका पाई गई है और उन पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा कर दी है पुलिस मुख्यालय ने डीओपी। बिल्कुल शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।